दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी स्काई क्रैपर्स आ जाती है जो बादलों को चीरते हुए आसमान में जाती है। दुबई वो सिटी जो जानी जाती है अपनी एक्सट्रीम लग्जरी के लिए, चाहे फिर वो वर्ल्ड का इकलौता 7 स्टार होटल हो, मैन मेड पाम आइलैंड, एक्सोटिक कार्स या फिर वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग। दिस सिटी इज टू बेलॉन्ग मनी फ्रॉम मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स। लेकिन आज से 30 साल पहले दुबई के पास रेत के बड़े बड़े टीलों के बजाय कुछ नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बंजर रेगिस्तान दुबई जैसी लग्जरी सिटी में कन्वर्ट हो गया, और जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग दुबई जाने का सपना देखते हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम की सख्त जरूरत है, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं दुबई की तरफ। दोस्तों आज से करीब 30 साल पहले दुबई के पास रेत ही रेत थी। फिर आखिर इन 30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दुबई बन गया ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रैवल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। आखिर दुबई इतना पावरफुल कैसे बना? दुबई के पास ना अपना पानी है, ना अपना खाना है, और ना ही कोई मिनरल है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर और बड़े ही विजनरी लीडर है। आम जनता अपना वीकेंड प्लान करती है सैटरडे एंड संडे, लेकिन ये दुबई के 10 साल आगे प्लान करते हैं। आज दुबई में जो कुछ भी है वो सब इनकी बदौलत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुबई के पास पैसा तेल के कारण आया है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं तेल का रेवेन्यू सिर्फ 1% है दुबई में। शेख साहब ने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट पैलेस। इनको एवरेज से एलर्जी हो गई है। इन्होंने ठाना कि दुबई में जो भी होगा वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुबई मॉल बना देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर भी खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। होटल भी बनाएंगे तो बुर्ज अल अरब बना देंगे, दुनिया का इकलौता सैटिस्फाइड 7 स्टार होटल। अगर आइलैंड भी बनाएंगे तो पाम जुमेरा बना देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पाम आइलैंड। भाई दुबई में जो भी है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा है, या तो बड़ा है या बन रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं दुबई के पास्ट में और जानते हैं कि कैसे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई को बनाया। बात है साल 1966 की, जब दुबई में सबसे पहले फतेह तेल क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी। ठीक 3 साल बाद साल 1969 में दुबई ने तेल का निर्यात शुरू कर दिया और पहली ही शिपमेंट 1,30,000 बैरियल की थी। फिर 1971 में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी यूएई का हिस्सा बन गया। उस वक्त यूएई में 6 सल्तनतें थी, लेकिन दुबई के शामिल हो जाने के बाद अब यूनाइटेड अरब अमीरात 7 सल्तनत का हो गया था। 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और तेल क्षेत्र की खोज कर ली थी। इन सभी को देखते हुए 1999 में सरकारी कंपनी अमीराट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दोस्तों दुबई को कामयाब और अमीर तेल लेना ही शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दूरदर्शी सोच ने बनाया है। इन्हें पता था कि ये तेल के अकेले एक्सपोर्टर नहीं है और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता, लेकिन तेल ने दुबई को एक बेहतरीन किक स्टार्ट दे दिया था और आज दुबई की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 1% तेल पर आधारित है। तो फिर सोचने वाली बात है कि बाकी का रेवेन्यू कहां से आता है। तो आपको बता दूं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को ग्लोबल डेस्टिनेशन बना दिया। इन्होंने दुबई के रेत के खेत को पैसों का खेत बना दिया। दुबई की इकोनॉमी में रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे अहम टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे बड़ी मुश्किल ये आई कि दुबई कच्ची जमीन पर स्थित शहर है और कच्ची जमीन पर बिल्डिंग्स बनाना तकरीबन असंभव है, पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को असंभव को संभव करना आता है। उन्होंने दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को बुलाया, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट्स को बुलाया और उनसे कंसल्ट किया। दुनिया भर के सबसे पावरफुल माइंड से वो बिल्डिंग बनाने में सक्षम हुए, पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और दुबई तो एकदम सूखा था। तो शेख को एक सवाल आया और उन्होंने पूछा ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी। तो उन बुद्धिजीवी ने बताया कि दरअसल लाखों साल पहले यहाँ पानी बहता होगा और पानी के बहाव ने ही पहाड़ों के बीच घाटी बनाई हो। तो फिर शेख ने पूछा अगर पानी बहता होगा तो वो कहाँ गया, क्योंकि दुबई तो एकदम सूखा है। तो उन बुद्धिजीवी ने बताया कि हो सकता है कि पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। शेख ने पूछा क्या हम उसे निकाल सकते हैं? बुद्धिजीवी ने कहा हाँ कोशिश तो कर सकते हैं। फिर शेख ने जल्द ही एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे से पानी ढूंढने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और पता लगाया कि आज भी कुछ किलोमीटर नीचे पानी मौजूद है। फिर उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से उस पानी को बाहर निकाला। शेख साहब को पता था कि उनके पास पैसा और पावर है। उनकी कल्पना वाले दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस शार्प माइंड को हायर करना पड़ेगा और फिर काम करवाना होगा। शेख ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई को बनाने का काम शुरू कर दिया। शेख ने ठाना दुबई में जो भी बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा बनेगा। इन्होंने कच्ची जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली। उन्होंने वर्ल्ड का इकलौता और पहला सैटिस्फाइड 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया
और उन्होंने मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा भी बनाया। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी बनाया। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार भी बना दिया। अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी बना दिया। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क भी बना दिया, सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट भी बना दिया। तो दोस्तों, दुबई में या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बन चुकी है या बनाई जा रही है। इसलिए दुबई को सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की 25% क्रेनें दुबई में ही है। आपको पता है दुबई की सक्सेस के पीछे एक और राज है, वो है इनके सख्त शरिया कानून। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है, गंदी गाड़ी रखना गैर कानूनी है। अगर आप गंदी गाड़ी रखते हैं, साफ नहीं करते, तो आपके अकाउंट से 200 दिरहम अपने आप कट जाएंगे। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस फोर्स जीप नहीं, बेंटले, एस्टन मार्टिन, बुगाती और लंबोर्गिनी जैसी सुपर कार से चलती है। इसीलिए दुबई को दुनिया की सबसे तेज पुलिस भी कहा जाता है। दुबई पुलिस ने हाल ही में करप्शन फ्री और बेहतर सपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए हैं। इन पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले नहीं, QS मशीन्स लगी हुई होंगी। यहाँ आप कोई भी शिकायत आराम से करवा सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में दुबई अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बुर्ज खलीफा से ऊंचा दुबई क्रिक टावर बनाने वाले हैं। ये दुबई में एक बॉलीवुड थीम पार्क भी बनाने वाले हैं और भविष्य में अलादीन की कहानियों वाली अलादीन सिटी भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ना जाने ऐसी कितनी ही चीजें बनाने जा रहे हैं जो हमने आज से पहले कभी भी देखी ही नहीं। दोस्तों, दुबई वास्तव में दुनिया की जन्नत है। हमें भी दुबई से इंस्पायर होना चाहिए। आज हमने जाना कि कैसे एक बंजर रेगिस्तान दुबई जैसी लग्जरी सिटी में कन्वर्ट हो गया, और जाना कि कैसे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने विजन के अनुसार दुबई को बनाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके ही गोल्डन वर्ड से मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूंगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।